हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये तो आपके मन में जरूर डाउट होगा कि कॉपी कैसे लिखे, यानी कि एग्जाम में जब भी वहां पे जाए तो कॉपी आपको कैसे लिखना है। और दूसरा डाउट यह भी होगा कि कौन सा बात पे आपको ध्यान रखना है ताकि आपका नंबर ना कट पाएगा। तो वही इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बताया जाए कि कॉपी वहां पे कैसे लिखना है, कैसे वहां पे उत्तर देना है ताकि आपका नंबर नहीं कट पाएगा। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहां पे आपको आंसर क्या लिखना है, यानी कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप लोग तैयारी करके नहीं गए हुए हैं तो वहां पे फिर भी आप लोग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर पाइएगा, यानी कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख पाइएगा, वही आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कॉपी कैसे लिखे, यानी कि एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना है, उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखे ताकि नंबर ना कटे। यानी कि आपके मन में यह डाउट होगा कि कौन सा वहां पे गलती ना करेंगे ताकि आपका नंबर नहीं कट पाएगा, तो वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके लिए आपके मन में कुछ प्रश्न भी होगा, जैसे कि कुछ इस प्रकार के आपके मन में सवाल होगा कि सबसे पहले क्या करें। यानी कि जब भी एग्जाम देने जाए तो एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठेंगे वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वहां पे ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा, वहां पे आपको आंसर लिखने के लिए कॉपी भी दिया जाएगा। तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है ये आपके मन में डाउट होगा। उसके बाद शुरुआत कहां से करें, यानी कि क्वेश्चन कहां से शुरुआत करें, ये भी आपके मन में डाउट होगा। उसके बाद ही शुरू के 2 से 3 पेज में कैसे लिखे, यानी कि शुरू के 2 से 3 पेज में आपको क्या लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। उसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करें, यानी कि मान लीजिए अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो वहां पे आप लोग क्या कीजिएगा ताकि आपका नंबर नहीं कट पाएगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का क्या होता है, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका हैंड राइटिंग अच्छा ना रहता है, जिसके वजह से क्या होता है उनका नंबर कम आ पाता है। अब चलिए यहाँ पे कुछ और प्रश्न है, जैसे यहाँ पे अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो क्या करें, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा और उसमें पढ़िएगा और आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा, आपको याद ही नहीं रहेगा, तो उस हाल में आप लोग वहां पे क्या कीजिएगा ताकि आपको अच्छा नंबर आ पाएगा, तो वो भी आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। चलिए अब जो पहला पॉइंट था, यानी कि पहला प्रश्न था, वहां से हम लोग क्या करेंगे उसका सोल्यूशन जानेंगे। तो चलिए अब पहला पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि पहला प्रश्न है सबसे पहले क्या करें, यानी कि एग्जाम हॉल में जब भी जाना है तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको वहां पे क्या करना है, एडमिट कार्ड का डिटेल्स भरना है। यानी कि आपको एडमिट कार्ड का डिटेल्स कहां पे भरना है, वहां पे आपको एक ओएमआर सीट दिया जाएगा जहां से आपको क्या करना होगा, रोल नंबर रोल कोड वहां पे डालना होगा। उसके बाद ओएमआर सीट को गोला करने के लिए जब भी वहां पे आएगा तो वहां पे आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। तो पहला काम आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड का वहां पे डिटेल्स को भरना है, बिल्कुल एडमिट कार्ड से देखकर भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वहां पे रोल नंबर बिना देखे ही डाल लेते हैं, सोचते हैं कि याद है फिर भी क्या कर लेते हैं, वहां पे गलती कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, याद है फिर भी वहां से देखकर डालना है ताकि आपको वहां पे मिस्टेक ना हो पाए। तो एग्जाम देने जाना है तो वहां पे सबसे पहले आपको यही काम करना होगा। उसके बाद आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर को आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको यह भी देखना है कि उसमें निर्देश क्या दिया गया है। बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है उसमें देता है 16 क्वेश्चन देता है, उसके बाद कहता है इसमें से 8 क्वेश्चन का जवाब दे। तो वहां पे आपको क्या करना है, उसका निर्देश भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन का कहने का अर्थ क्या है, कितना का जवाब देना है, आपको यह भी पढ़ लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां पे 16 क्वेश्चन दे दिया है और वहां पे वो निर्देश नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से 16 में 16 लिख देते हैं और वहां से पता क्या चलता है कि 8 ही क्वेश्चन का आंसर देना था और 16 लिखकर आ गए हैं। तो वहां पे 8 जो लिखे हैं वो बेकार हो जाएगा, यानी कि 8 ही क्वेश्चन वहां पे आपका चेक हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, उसको ध्यान से पढ़ना है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, उसके निर्देश को भी पढ़ना है। अगर आप लोग उसके निर्देश को अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो नहीं समझ पाइएगा। उसके बाद ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हर बड़ा कर नहीं पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है ताकि अगर आंसर याद ना हो फिर भी कुछ टॉपिक अगर मिलता जुलता हो तो वहां आंसर लिखा जा सकता है। तो ये सब चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद आपका ये दूसरा प्रश्न होगा कि शुरुआत कहां से करें, यानी कि क्वेश्चन पेपर वहां पे दिया जाएगा तो आपको शुरू कहां से करना है। तो शुरू आपको क्या करना है, वहां पे पहले ऑब्जेक्टिव को भर लेना है, यानी कि वहां पे जो भी ऑब्जेक्टिव होगा बिल्कुल माइंड को शांत करके वहां ऑब्जेक्टिव कर लेना है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अगर आप लोग सही करके आइएगा तो उस पे 1 नंबर जरूर मिल जाएगा, लेकिन आप लोग उसको गलत करके आइएगा तो वहां पे 0 नंबर मिलेगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है।
अगर लिखने वाला होगा तो मान लीजिए अगर 5 नंबर का होगा उसमें आप आधा लिखे हैं तो आधा नंबर उसमें मिल जाएगा। तो शुरुआत आपको क्या करना है, यहीं से करना है कि ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद सब्जेक्टिव की बात आता है तो सब्जेक्टिव वहां से क्या करना है आपको, मान लीजिए अगर 1 से 12 तक वहां पे सब्जेक्टिव बनाने के लिए दिया जा रहा है और आपको बीच बीच में के याद है, यानी कि वो क्वेश्चन पहले करेंगे जो आपको बिल्कुल 100% आंसर उसका याद हो, वो क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना है, पहले आंसर कर लेना है, ताकि आपको वो क्वेश्चन बच जाएगा जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है। और वो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है जो आपको पूरा याद होगा, उसको क्या करना है, पहले अच्छा से लिख लेना है। अब देख लेना है, मान लीजिए अगर 12 में से 6 का जवाब देना है और इसमें से आपको 4 याद है तो 4 क्वेश्चन का आंसर आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। पहले इसका अगर आप लोग आंसर लिखे रहिएगा तो मान लीजिए इसमें से 2 ही क्वेश्चन ऐसा छूट जाएगा जो आपको याद नहीं है। इसके बाद देखना है टाइम कितना बचा हुआ है। टाइम अगर बचा हुआ है तो उसके बाद इस दोनों क्वेश्चन को उठाना है और देखना है कौन सा टॉपिक से मिलता जुलता है। उस टॉपिक से अगर मिलता जुलता होगा तो क्या करना है, उसी को पूरा लिख देना है। मान लीजिए अगर ये 5 नंबर का होगा तो 2 नंबर या 3 नंबर तो जरूर इस पे मिल ही जाएगा, तो आपको छोड़कर तो आना ही नहीं है। वहां पे क्या करना है, आपको जो याद होगा पहले उसको लिख लेना है, जो बच जाएगा उसको बना बनाकर अपना भाषा में उसको लिख देना है। उसके साथ ही आपको क्या करना है, राइटिंग थोड़ा बैठा कर लिखना है। अगर आपका राइटिंग नहीं बैठता है तो वहां पे थोड़ा हटा हटा कर लिखिएगा ताकि देखने में अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए एकदम घना लिख दीजिएगा और आपका राइटिंग अच्छा नहीं है तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जहां से आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो दूसरा डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए तीसरा की ओर चलते हैं। उसके बाद यहाँ 3 नंबर में आता है कि शुरू के 2 से 3 पेज में कैसे लिखे, यानी कि शुरू के 2 से 3 पेज में आपको कैसे लिखना है। तो लिखने का तरीका आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग अच्छा बनाकर लिखना है। वहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वहां पे आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो उसी शब्द को थोड़ा हटा हटा कर, यानी कि इस प्रकार से गैप दे देकर लिखिएगा तो वहां से आपका हैंड राइटिंग देखने में अच्छा लगेगा। और कम से कम आपको अगर 15 पेज लिखने के लिए दिया जा रहा है तो स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज आपको क्या करना है, बिल्कुल राइटिंग के साथ में लिखना है। अगर आप इतना राइटिंग के साथ में लिखिएगा तो टीचर जो भी वहां पे कॉपी चेक करेंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ स्टार्टिंग में बच्चा अच्छा लिखे हुआ है। तो अगर स्टार्टिंग में आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा तो अगला पेज में भी वो अच्छा से नहीं देखेंगे और अच्छा नंबर देते चल जाएंगे। तो वहां से आपको क्या होगा कि अच्छा नंबर एग्जाम में आ जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि शुरू के 2 से 3 पेज आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग के साथ में लिखना है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि शुरू के 2 से 3 पेज में आपको क्या करना है। अब चलिए चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर हैंड राइटिंग अच्छी ना हो तो क्या करे, यानी कि मान लीजिए आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो वहां पे आपको क्या करना है। तो जब आपका हैंड राइटिंग ही अच्छा नहीं है तो आपके पास एक ही उपाय है, जो भी शब्द हो शब्द के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप छोड़ दीजिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा छोड़िएगा ताकि आपको वहां पे देखने में अच्छा लगे। ऐसा ना हो कि वहां पे शब्द के बीच में बहुत सारा गैप छोड़ दिए हैं जिसके वजह से नंबर कट गया है, वैसा नहीं करना है। थोड़ा इस प्रकार से गैप छोड़ना है जैसे यहाँ पे गैप छोड़ा गया है। अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो थोड़ा गैप छोड़कर लिखिएगा और हाथ स्पीड ज्यादा नहीं खींचिएगा, क्योंकि स्पीड में लिखिएगा तो आपका राइटिंग ऐसा हो जाए कि कोई पढ़ नहीं पाएगा। आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो थोड़ा स्लो ही लिखिएगा, कम ही लिखिएगा लेकिन स्लो लिखिएगा और फ्रेश से लिखिएगा, क्योंकि जितना लिखा जाएगा उतना का नंबर आपको जरूर मिल जाए। ऐसा आप लोग लिख कर आइएगा। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हैंड राइटिंग अच्छा ना हो तो क्या करना है। उसके बाद आइए लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो क्या करे। तो आइए अब इसका जवाब जानते हैं कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर याद ना हो तो क्या करे, यानी कि किसी प्रश्न का आंसर आपको याद नहीं रहेगा तो वहां से आपको क्या करना है। मान लीजिए कोई सा भी यहाँ पे प्रश्न आ गया, अगर इसका आंसर आपको याद नहीं है लेकिन उसके बीच में कोई ऐसा शब्द है जिसका टॉपिक आप लोग पढ़े होइएगा, तो ऐसा अगर मिल जाएगा तो वहां से क्या करना है, आपको प्रश्न पे नहीं जाना है, उसी टॉपिक के बारे में आपको क्या करना है, बढ़ा चढ़ा कर लिख देना है। जैसे कि अगर कह देगा 150 से 200 शब्द लिखना है तो आपको क्या करना है, कम से कम 150 शब्द वहां पे जरूर लिखकर आना है। अगर आपको याद ना है फिर भी वहां क्या करना है, स्टार्टिंग के 7 से 8 लाइन उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देना है। उसके बाद आपको अपना भाषा में बना बना कर लिखकर 150 शब्द पुरा देना है, तभी आपका वहां से नंबर मिल पाएगा। अगर आप लोग वहां पे छोड़कर ही आ जाइएगा तो आपको कुछ नंबर वहां से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कॉपी खाली रहेगा तो वहां से 0 के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मान लीजिए वहां पे कॉपी में कुछ भी लिखा हुआ है, अगर राइटिंग के साथ में लिखा हुआ है और थोड़ा थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड ही लिखा
लिखा गया है तो वहां से आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 50 नंबर का लिखिएगा तो उसमें तो 30 से 35 नंबर जरूर मिल ही जाएगा, अगर आप लोग बना बना कर लिखे होइएगा तब। अगर मान लीजिए 12 क्वेश्चन दिया गया है, 12 में अगर 2 ही क्वेश्चन का जवाब दिया है और कॉपी खाली छोड़कर आ गए हैं तो यहां से आप लोग 100% फेल हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, 12 क्वेश्चन का जवाब अगर देना है तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन का जवाब अपना से बनाकर जरूर लिख कर आइएगा, कॉपी खाली नहीं छोड़िएगा, वहां कॉपी फुल करने का कोशिश कीजिएगा और जहां तक आंसर हो सके वहां तक आप लोग जरूर करके आइएगा, तभी आपका वहां पे नंबर आ पाएगा। तो ये सारे टिप्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तभी एग्जाम देने जाना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।